बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स की जो नेचर है वो क्या है। आइदर इकोनॉमिक्स इज आर्ट और साइंस। इस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है या फिर आर्ट है। साइंस है तो कैसे है और आर्ट है तो वो कैसे है। साइंस अगर है तो इसको हम फर्दर 2 टाइप्स में और डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। तो स्टूडेंट्स आपने मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। साइंस जो है, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस बिकॉज इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करती है नॉलेज को और फैक्ट्स को सिस्टमेटिकली वे में। सिस्टमेटिक वे में ये स्टडी करती है हमारे पास जो भी हमारे पास नॉलेज होता है उस हम सबको सिस्टमेटिक वे में जो है इसने स्टडी करना है। और ये डेवलप्स करती है कोरिलेशन बिटवीन, इनके दरमियान में ये लिंक कायम करती है कि अगर ये इस चीज़ की ये वजह है तो क्यों है और इसका आफ्टर ऑल जो है वो इफ़ेक्ट क्या होगा, इकॉनमी के ऊपर इसका इफ़ेक्ट क्या है। अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इकॉनमी के अंदर तो इसके जो है वो इसकी क्या वजह है, क्यों क्रिएट हुआ है। जैसे 1947 की हम बात करें, 1947 की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी और क्यों थी इतनी, और इसके जो ओवरऑल इकॉनमी पे इफ़ेक्ट थे वो क्या थे। फैक्ट्स को सिस्टमेटिकली वे में पहले कलेक्ट किया जाता है, उसको क्लासीफाई किया जाता है, क्लासीफाई करने के बाद उस पर एनालाइज किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। किसी भी किस्म के जनरल प्रिंसिपल को बनाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे हमारे पास प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, ये सारे के सारे हम कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, नॉलेज लेते हैं, फैक्ट्स देखते हैं, फिगर्स देखते हैं, फिर उसके कॉजेज़ देखते हैं, उसका ओवरऑल इकॉनमी पे इफेक्ट क्या है, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और एक्सपेरिमेंट्स जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स जो है वो बनाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है आर्ट। आर्ट क्या होगा? आर्ट ये होगा कि हमारे पास जितने भी इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमने साइंस से डेवलप किए हैं, साइंस से बनाए हैं, उनकी फुली एप्लीकेबल होंगे वो इन आवर डे टू डे लाइफ में। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में वो सारे के सारे एप्लीकेबल होंगे। आर्ट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आर्ट क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ऑफ नॉलेज एंड अचीविंग पर्टिकुलर गोल्स, कि हमने जितने भी हमारे पास जो नॉलेज है उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो है अप्लाई करेंगे और पर्टिकुलर गोल्स जो है अपने हासिल करने के लिए। लाइक दैट कि जब हम प्रिंसिपल्स को जो हमने साइंस के नॉलेज से, फैक्ट से प्रिंसिपल्स इकट्ठे किए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उनको हम रियलिटी में जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं। लाइक दैट टू लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट, कि हम अगर हम जहाज़ के हिस्सों के बारे में जाने पढ़ें तो हमारा नॉलेज होगा, लेकिन उन पार्ट्स को जोड़ के अगर उन पार्ट्स को आप ज्वाइन कर दें और फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट तो वो आपका क्या होगा, आर्ट होगा। इसी तरह हमारे पास ये जो हमने प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल करना है पर्टिकुलर गोल्स के लिए, लाइक दैट हमारे पास जो साइंस से जो है हम लॉज बनाते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सारे के सारे हमारी डेली लाइफ में जो है वो अप्लाई होते हैं। लॉ ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें तो आप देखें कि जैसे ही प्राइसेस जो हैं वो मार्केट में इंक्रीज़ होती हैं तो हम कहते हैं महंगाई हो गई है। प्राइसेस इंक्रीज होने से हमारी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसी तरह जो है लॉ ऑफ सप्लाई है, ये प्रोड्यूसर साइड की बात करता है, एंटरप्रेन्योर साइड की बात करता है कि जैसे ही प्राइसेस हमारी हाई होती हैं तो प्रोड्यूसर्स, एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा आर्ट है और ये हमने फैक्ट्स और फिगर्स कहाँ से कलेक्ट किए हैं, साइंस से कलेक्ट किए हैं, वहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, लॉज बनाए हैं। इन लॉज को हम, इन प्रिंसिपल्स को डेली लाइफ में अगर अप्लाई कर दें तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, आर्ट कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं साइंस। साइंस स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास होती है पॉजिटिव साइंस जिसको हम रियलिटी बेस्ड साइंस कहते हैं, और दूसरी हमारे पास होती है नॉर्मेटिव साइंस जिसमें हमने बताना है कि व्हाट शुड बी, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। जो पॉजिटिव साइंस है इसमें हम ये बताते हैं कि क्या था, क्या है और क्या होगा अंडर द गिवन कंडीशंस, कि अगर ऐसा ही रहा तो क्या होगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करता है जो पॉजिटिव साइंस होती है, ये रियलिटी बेस्ड बात करता है और इसमें जो है हम फैक्ट्स एंड फिगर के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। जो चीज़ होती है उसको हम एज इट ही बयान कर देते हैं। ठीक है, कि क्या था, क्या है और क्या होगा अंडर द गिवन कंडीशंस, कि अगर ऐसा ही रहा तो क्या होगा। सो लेट्स देखते हैं जी इसमें है क्या। इसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, लॉ ऑफ प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको हम बयान करते हैं। एग्जांपल है कि अर्थ इज राउंड, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ज़मीन गोल है।
और नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हेन वी ईट, कि जब हम खाते हैं, आवर हंगर रिड्यूसेस, तो हमारी भूख खत्म हो जाती है। ये एक कह लें कि जनरल बात बताई गई है, जनरल वे में आपको बताया जाता है। इसमें जो है वो जनरल बात की जाती है, रिलेटिव बेस पे बात की जाती है। तो ये रियलिटी ही है कि जब हम खाते हैं तो हमारी जो भूख है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें होता क्या है कि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, एक्सेप्ट फैक्ट्स एंड टू डेवलप सम मोर रिक्वायर्ड लॉज एंड प्रिंसिपल्स। और इसे हम क्या करते हैं कि अपने लॉज एंड प्रिंसिपल्स को इसी से बनाते हैं, कहाँ से, जो रियलिटी बेस्ड बात होती है। उसके बाद हमारे पास है जो नॉर्मेटिव साइंस या आइडियल साइंस। इसमें हम ये कहते हैं कि व्हाट आउट टू बी, या सुजेस्ट करते हैं, सजेशंस हम देते हैं कि क्या होना चाहिए। अगर मुल्क के अंदर पॉवर्टी है तो उसको कैसे एरेडिकेट किया जाए, और लोगों का जो लाइफ क्वालिटी है उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है, उसको कैसे जो है बेहतर बनाया जाए। अगर मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है तो यूथ को कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए जाए, हुकूमत को जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म करने के लिए कौन से मेजर्स लेने चाहिए। ये सारे के सारा हम नॉर्मेटिव साइंस में या फिर आइडियल साइंस में जो है हम डिस्कस करते हैं। और आइडियल साइंस अगर कह लेंगे कि सारी की सारी जो है ना ये सजेशंस प्रोवाइड करती है टू सॉल्व डिफरेंट जो हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये जो नॉर्मेटिव साइंस होती है ये हमें सजेशंस देती है, ठीक है, कि क्या होना चाहिए और जो है वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है जी। और इसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास जितने भी इट डील्स विद व्हाट आउट टू बी, शुड बी, इट इंक्वायर्स ऑफर, कि ये हमें ऑफर्स करती है, सजेशंस टू द प्रॉब्लम्स, के प्रॉब्लम्स के लिए हमें मसाइल को हल करने के लिए वेरियस जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए नॉर्मेटिव साइंस जो है हमें सजेशंस प्रोवाइड करती है कि आपने क्या करना है, क्या करना चाहिए और कैसा होना चाहिए, हुकूमत को कौन से मेजर्स लेने चाहिए इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, आइडियल सोल्यूशन बताते हैं, एथिकल वे में, फेयरनेस वे में। नो वन शुड स्पीक लाइज, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये आपको एक एथिकल वे में एक सोल्यूशन बताया गया है। अगर कोई बंदा लॉयर है, झूठा है तो गवर्नमेंट शुड केयर एवरी सिटीजन, कि गवर्नमेंट को हर जो शहरी है उसकी केयर करनी चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए। हिफाजत कैसे करनी चाहिए, मतलब उससे बेसिक जो है वो सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ की जो सहूलियात हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनको प्रोवाइड करना चाहिए। पोल्यूशन इज़ अननेसेसरी ग्लोबल टेम्परेचर, कि जो पोल्यूशन है वो अननेसेसरी है ग्लोबल टेम्परेचर के लिए। सो स्टूडेंट्स, इन दोनों में आपको डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, और सिंपली आपसे भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन पॉजिटिव साइंस या फिर रियलिटी बेस्ड साइंस एंड डिफाइन नॉर्मेटिव साइंस। और दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव रियलिटी बेस्ड साइंस या फिर नॉर्मेटिव साइंस। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसको समराइज करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो है क्या। आइदर ये साइंस है या फिर आर्ट है या फिर बोथ है। सो नॉलेज इज़ अ साइंस, जब हमने किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करना है ये हमारे पास साइंस है। एंड इट्स एप्लीकेशन इज़ एन आर्ट, और जब हमने इसको अप्लाई कर देना है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने एक्सपेरिमेंट बना के कोई लॉस बनाने हैं, तो ये हमारे पास आर्ट है। सो वी कैन से कि इकोनॉमिक्स इज़ बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। इन इकोनॉमिक्स we deal both knowledge and its application. So students, इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं कि दोनों को ही डील करते हैं, नॉलेज को भी और इट्स एप्लीकेशन के। जब भी हमने किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करना है वो हमारी साइंस बन जाती है, वो हमारी साइंस कहलाती है। और इसकी एप्लीकेशन जो है डेली लाइफ में अप्लाई करना या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसको अप्लाई कर देते हैं डिफरेंट लॉस के हवाले से, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। ये हमारे डेली लाइफ में जो है वो बहुत जो है वो रियलिटी बेस पे कह लें कि अप्लाई होते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में भी यही होता है कि जब हम किसी चीज़ की एक के बाद दूसरी इकाई इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो यूटिलिटी है वो फर्दर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि जब हम किसी चीज़ की कमोडिटी को एक ही टाइम में यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं तो हमारी यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सो कंक्लूजन हमारे पास यही है जी, इट इज़ बोथ साइंस, कि ये साइंस है, एंड आर्ट और आर्ट है। इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट, इट इज़ एक्चुअली अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स बहुत साइंस भी है जी और ये आर्ट भी है। एक्चुअली ये है क्या है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। इकोनॉमिक्स जो है ये पूरी की पूरी सोशल साइंस में आता है और ये मदर ऑफ सोशल साइंसेज भी इसको कहा जाता है। और ये क्या करती है, ह्यूमन बिहेवियर को जो है वो डिस्कशन इसमें की जाती है कि इंसान का जो रवैया है वो क्या होगा और जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो इसमें क्या होता है। और इसमें हम ये भी कहते हैं कि हमारी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं,
लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। हमने क्या करना होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए अपने अनलिमिटेड वांट्स को हमने मीटअप करना होता है। सो स्टूडेंट्स, ये मेरा जो लेक्चर है जिसमें मैंने आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ाया हुआ है, और हमारे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर रॉबिन्स, उनका ये लेक्चर है, ये मैंने अपलोड किया हुआ है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पढ़ना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट टुडेज लेक्चर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।